चीन के विवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, सेना के अधिकारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में एलएसी के हालात की समीक्षा होनी है, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में सीमा पर तनाव है, उन तमाम चीजों को लेकर के आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की बात सामने कही जा रही है। इस बैठक में एलएसी के हालात को लेकर के समीक्षा के साथ साथ में आगे आने वाले वक्त के लिए रणनीतिक कदमों के बारे में मंथन होगा, विचार होगा कि किस तौर पर एलएसी पर जो तनाव है, चीन जिस तरीके से चालाकियां एक के बाद एक चालबाजी और प्रोपेगेंडा कर रहा है, इन तमाम चीजों के बीच में चीन को सबक सिखाने के लिए किन महत्वपूर्ण कदमों के उठाए जाने की जरूरत है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब एक हाई लेवल की उच्च स्तरीय बैठक होने को है, जिसमें आज इस बैठक के कई मायने होंगे, क्योंकि इस बैठक के जरिए जिसमें केंद्र के उच्च मंत्री होंगे, सेना के अधिकारी शामिल होंगे, कई सारे ऐसे कदमों पर फैसले लिए जा सकते हैं जो कि सरकार विचार कर रही है, सोच रही है, जिन कदमों के बारे में कहा यह जा रहा है कि मौजूदा वक्त में उठाए जाने की जरूरत है। तो उन तमाम चीजों को, चीन के मौजूदा हालात जो सीमा पर चीन की वजह से पैदा हुए हैं, उन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से ये एक समीक्षा बैठक के बाद में एक फैसला माना ऐसा जा सकता है कि आज लिया जा सकता है। और ऐसे में इस बैठक में जिसमें महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं और ऐसे में सेना के उच्च अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, कहा ऐसा जा रहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर के कोई लाइन ऑफ एक्शन तय किए जाने की जो जरूरत है, उसको मंथन के जरिए, विचार विमर्श के जरिए क्या आज एक फैसला लिया जाएगा। क्योंकि ऐसे में बार बार चीन के साथ में बातचीत का दौर जो टेबल पे होता है या फिर कूटनीतिक स्तर पर जिस तरीके से बातचीत हुई, चाहे वो मॉस्को में विदेश मंत्री या फिर रक्षा मंत्री दोनों देशों के आपस में मिली, उसके बाद में बातचीत हुई, सहमति भी बनी, 5 सूत्रीय बिंदुओं को लेकर के सहमति की बात भी कही गई। और उसके बाद में चीन जिस तरीके से लगातार अपनी हरकतों की वजह से तनाव की स्थिति वहां पर पैदा करता आ रहा है, ऐसे में अब क्या एक ऐसे सख्त कदम के उठाए जाने की जरूरत को अब देश महसूस कर रहा है। सरकार इस वक्त विचार कर रही है, मंथन कर रही है, जिसके बुनियाद पर चीन दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना कर सके, क्योंकि चीन ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं खासतौर पर बीते साढ़े चार महीनों के अंदर, जिसको लेकर के भारतीय सेना के जवानों को भी उसी की भाषा में जवाब देना पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीरेंद्र झा जी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र झा जी, इससे पहले भी संसद के भीतर राजनाथ सिंह का बयान हुआ, उसके बाद में सर्वदलीय बैठक भी हुई तमाम पार्टियों के साथ में, और अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें उच्च केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, सेना के अधिकारी होंगे। आज की इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए कि क्या किसी नतीजे पर अब हमारी सरकार भारत पहुंचना चाह रहा है कि क्या कदम उठाए जाए? देखिए, जो कदम उठाने हैं, अब पहला कदम उठाना है चीन को जी, क्योंकि चीन ने 10 तारीख को जो 5 सूत्री कार्यक्रम पे 5 सूत्री जो डिक्लेरेशन है उस पे साइन किया हुआ है, उसके अनुसार से उसको डी एस्केलेट करना है। अब तब से लेके आज तक काफी दिन हो गए हैं और अभी तक ये जो डी एस्केलेशन है कहीं पे ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है, उल्टा और भी एस्केलेशन हुए हैं और भी सेना के ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं। तो इसको आगे कैसे लेके जाना है, तो इसी पे मोस्ट प्रोबेबली तो इसी पे बात होगी। और कुछ जो चीजें हैं जो हमारी सेना ने जो ऑफ लेट प्रोएक्टिवली जो अपना डिप्लॉयमेंट किया हुआ है कुछ ऐसे एरिया पे जिसको पहले चीन कहता था कि वो ग्रे जोन में है या कुशन जोन में है, नो मैन्स लैंड में है, तो ऐसे कुछ और स्टेप्स लेने होंगे क्योंकि अभी हमारी स्थिति जो डेप्सांग प्लेटो में जो है वहाँ पे थोड़ी सी वल्नरेबल है। तो क्या विचार होगा वो तो राजनाथ सिंह ही जानेंगे, और तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये सब जो कुछ इश्यूज चूंकि अब आगे आने वाले महीनों में वीरेंद्र झा साहब, सर्दियों का मौसम शुरू होगा, तो आगे आने वाले महीनों में अगर ये स्थिति ऐसी ही बरकरार रहती है, तो जैसा कि चीन प्रोपेगेंडा भी ये फैलाता है कि सर्दियों में खासतौर पर जिस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर के आगे आने की कोशिश करता है कि सर्दियों में भारतीय सेना के लिए मुश्किल होगी, तो इन प्रोपेगेंडा के बीच में कुछ नए ऐसे सख्त कदम की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं खासतौर पर सर्दियों के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, सर्दियों के लिए हमारी सेना सबसे उपयुक्त सेना है
क्योंकि आप जानते हैं साइचिन में अब दशकों से सेना हमारी वहाँ पे है जी। और साइचिन में टेम्परेचर जो है वो जाड़े के दिनों में -30, -40, -50 में चली जाती है। और तो वो तो सबसे बड़ी चीज है। और पिछले जो लगभग एक दशक 1.5 दशक से हमारी सेना कारगिल में भी किसी भी चोटी पे छोड़ नहीं रही है आजकल। तो हमारी सेना जो है पूरी इक्विप्ड है ठंड में रहने के लिए और हाई अल्टीट्यूड में रहने के लिए। आपके दर्शकों को आपको भी पता होगा कि 1962 का जो वार हुआ था चाइना से, उसमें हमारे ज्यादा सैनिक इसलिए मरे थे कि वो एक्लेमेटाइज नहीं थे, वो मॉडर्न सिकनेस से तो और बाकी जो ऑल्टीट्यूड रिलेटेड सिकनेस होते हैं उसके चलते वो लोग अपने जान गंवाए थे। तो अब वो स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारी जितनी भी सेना उधर जाती है सब पूरी एक्लेमेटाइज होकर जाती है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमारी सेना डिसएडवांटेज होगी। उल्टे चीन की जो सेना है वो उधर जो तिब्बत के प्लेन से आ रही है या चाहे जिनजियांग से आ रही है इस तरफ में, उनके लिए ये ऑल्टीट्यूड जो है ज्यादा वो सहने लायक मुश्किलें नहीं होंगी। है। जी, बहुत शुक्रिया रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वेन झा साहब।